अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 मार्च 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है चांद ग्रहण। और बरोज़ बुध 23 मार्च को ये पाकिस्तानी टाइम जो है 2:39 पे शुरू होगा और 6:55 पे इसका इख्तिताम होगा। और ये पाकिस्तान में जो कि बिल्कुल शाम के करीब शायद जुज़वी सा नज़र आ जाए, वो भी उन इलाकों में जहाँ क्लियरेंस होगी, अदरवाइज ये पाकिस्तान में शायद नज़र ना आए। और बस 9 तारीख का ग्रहण गुजरा, अभी उसके असरात जारी सारी है अगले ग्रहण तक, और ये भी सेम सितंबर तक जाएगा और ये अच्छी खासी तब्दीलियों का बायस बनेगा। तो इसके मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकअत नमाज नफल खुसूफ जो है चांद ग्रहण के मुताबिक वो अदा कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा और अपने इसमें आज़म की तकरार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को, उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मरीख 7 से 31 मार्च के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल और बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिक़ मामलात जो है, जारी मामलात जो उन्हें आसानियाँ ले आएगा। और इसके साथ साथ 23 मार्च को के 7वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से मुश्तरका कामों और अज़वाजी जिंदगी जो है उसमें कुछ मुश्किलात आपके लिए जन्म ले सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। और ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए आपको 2 रकअत नमाज़ खुसूफ और सदक़ात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आज़म की तकरार भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 25 और 26 मार्च को तारक मरीख तस्लीस के बाद तकनीकी कामों में रुकावट आ सकती है, जिससे महारत से अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, थोड़ा सा स्किल है, अल्लाह ने दी हुई खूबियाँ जो आपकी खुदादात हैं, उनको गुरुकार लाकर आप जो उनको मुश्किलात हो या तकलीफ़ों को दूर कर सकेंगे। जबकि आपके जो एक्सपीरियंस आपने पहले किए हुए हैं, तजर्बात हैं, वो आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। जबकि मौजूदा जो मामलात में उसमें आप बाहमी तौर पर जो लोगों के साथ आपके इख्तलाफात पहले से चल रहे हैं तो उनको ख़त्म करने में भी आप कामयाब हो सकेंगे। 26 और 27 मार्च को शम्स मरीख तस्लीस के बायस मुबालगा राय से काम लेना या हकीकत से खुद को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना जो है वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। लिहाजा अपने लेवल पर रहिएगा, अपने आप को अपनी हैसियत के मुताबिक मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और लेकिन ऐसे में एक चीज़ और है कि अपने मसाइल को हल करने की जो आपकी काबिलियत है, यकीनन उसमें इजाफा होगा और आपकी उससे कॉन्फिडेंस लेवल खासा बुलंद होगा, यानी आपकी खुद इत्मीनानी बढ़ जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 मार्च को रूहानी महफिल जो है उनका इनेकाद कर सकेंगे या उनमें शिरकत कर सकेंगे। 22 मार्च को सैर व तफरीह के प्रोग्राम पर अमल दरामद हो सकेगा, जबकि 23 मार्च को मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकेंगे। इसके साथ साथ 24 मार्च को सरमायाकारी जो है आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की उसमें तरक्की का रुझानों को ग्रोथ हो सकेगी, अच्छा रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। 25 मार्च को कारोबारी मामला तय करते वक्त आपके ताल्लुकात जो है वो थोड़ा कशीदा हो सकते हैं, मार्केट या जहां भी आप डील कर रहे हैं। 26 मार्च को आपके शरीककार अफराद जो हैं या आपके साथ काम करने वाले जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ थोड़ा बिला वजह से उलझाव का शिकार होंगे, उलझेंगे आपसे। आप अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। 27 मार्च को किसी अहम शख्सियत के ख्यालात से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठाएंगे और यकीनन अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 25 और 26, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 13 से 31 मार्च जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब की जानिब से आपके लिए मोहब्बत और खुलूस को बढ़ा सकेगा, जबकि आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेगा। 21 मार्च को जोरा नेपच्यून करान के बायस आपके इश्क मोहब्बत के मामला खास सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं। 23 मार्च को आपके जायजा के 6ठे घर में चांद ग्रहण होने के बायस आपकी सेहत और मुलाजमती उमूर जो है उनमें बेहतरी आ सकेगी, यह रुकावटें तोड़ेगा। तो उसकी वजह से इसके बावजूद आपकी जो ग्रहण की जो नेगेटिविटी है या नए असरात है उनसे बचाव के लिए आपको 2 रकअत नमाज खुसूफ जो है वो अदा करना चाहिए, सदक़ात की अदायगी, और इसमें आज़म की बकसरत तकरार आपके लिए बेहतर साबित होगी। 25 और 26 मार्च को ज़ोर मुश्तरक मुकाबला के बायस हालात का गलत तयन हो सकता है। कुछ आपकी यानी सेल्फ एनालिसिस जो होगा वो आपका कुछ गलत होने की वजह से आपकी मुश्किलात या परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों से मुशावरत कीजिएगा, सीनियर लोगों का साथ लीजिएगा, तो यकीनन आप इसको ओवरकम कर लेंगे।
25 और 26 मार्च को ही जोहरा जोहल तरबी के बायस इख्तलाफात का अंदेशा हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। और 26 और 27 मार्च को जोहरा प्लूटो तस्दीस के बायस दूसरों से खास मकासद के तहत, यानी अगर कोई सेट टारगेट आपका है तो उसके तहत आप दूसरों से जब मिलेंगे तो मुश्तरका मामलात का आगाज करेंगे तो यकीनन आपको खुशी नसीब हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 मार्च को सफर के किसी प्रोग्राम पर अमल दरामद जो है वो हो सकेगा। 22 मार्च को सरमायाकारी अगर आप करेंगे तो यकीनन उससे खासा फायदा मिल सकेगा। 23 मार्च को बुजुर्गों का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 24 मार्च को अजीज वकारब की जानिब से कोई अहम पैगाम वसूल हो सकता है। 25 मार्च को कारोबारी मामलात आपके लिए बेहतर साबित हो सकेंगे। 26 मार्च को मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी कर सकेंगे। 27 मार्च को आपकी जारी जो परेशानियां उनसे निजात की कोई न कोई सूरत आप तक पहुंचेगी, सामने आएगा, यानी आपको मसाइल का हल मिल सकेगा। तो यकीनन आप अपने मसाइल से निजात हासिल कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 26 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन एहतियात तलब दिन जो है वो 25 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका तारक 6 था 22 मार्च आपके फाइनेंशियल हाउस यानी वतुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर को आपके लिए बाइस इज्जत बना सकेगा। जबकि 23 से 31 मार्च तारक जायजा के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब और सोशल जो लाइफ आपकी है उसमें आपको जो लाइटन रखेगा, आप हाईलाइट अपने आप को कर सकेंगे, नुमाया करके दूसरे के सामने ला सकेंगे। 24 और 25 मार्च को शम्स तारक करान के बाइस कुव्वत फैसला आपकी मजबूत होने की वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे, जबकि हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जो आपकी काबिलियत है वो भी यकीनन आपके काम आएगी, आपका फायदा उसमें हो सकेगा। 23 मार्च को जैसे कि 5वें घर में चांद ग्रहण होने के बाइस आपके अंदर जो है आपके जो एतकादात हैं, यकीन है या ईमान की जो कैफियत है, उसके साथ साथ मोहब्बत के उमूर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो तवज्जो की खास तवज्जो की मुस्तहिक होंगी। और ग्रहण के नहस असरात से बचने के लिए आपको 2 रकअत नमाज खुसूफ पढ़ना है, सदकात की अदायगी करना है और उसके साथ साथ अपने इसमें आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। 25 और 26 मार्च को तारक मरीख तसलीस की वजह से हालात में आपके मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हो सकेंगी, जबकि आपके दरपेश मसाइल जो उनका खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 मार्च को अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 22 मार्च को शरीक हयात और बच्चों के मामलात में आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी। 23 मार्च को मुलाजमती उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 24 मार्च को मुआवन अफराद जो हैं आपके साथ जो काम करने वाले हैं या आपके साथ रिलेटेड, तो उनके साथ अगर कोई कारोबारी मामला है, कोई डील चल रही है तो यकीन उसमें आप कामयाब रहेंगे। 25 मार्च को लेन देन के मामला को तहरीर में लाना बेहतर साबित हो सकेगा। 26 मार्च को अपने कारोबार से मुतल्लिक आपको कोई अहम खबर मिल सकती है या आपको बाखबर रहना होगा। 27 मार्च को सफर के किसी तयशुदा प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 25 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है।